बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका ने भारत को जब शिकस्त दी तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है वो बहुत ज्यादा दिल शिकस्ता हो गए और उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो जनाब पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप में। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इस्लामाबाद की टिकट कटवा ली गई है और बोर्डिंग पास बनवा लिए गए हैं और ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। अरे भाई, बात ये है कि आज जब बहुत सारे लोग उठे हैं और उनके दिमाग से ये गुबार उतरा है कि जनाब भारत ने जो है वो हमें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, तो आज इधर उधर जब गौर किया तो पता चला कि जनाब हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए अभी तक। और जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर पाकिस्तान अपने मैचेस जीतता है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आखिरी दिन तक बना रहेगा जनाब। जी हां, पाकिस्तान की उम्मीदें अभी भी मौजूद है और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि जनाब आप झूठी उम्मीदें दिला रहे हैं। अरे भाई, झूठी उम्मीदें नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि जनाब अगर इसी टूर्नामेंट में आयरलैंड इंग्लैंड को शिकस्त दे सकती है तो आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश भारत को शिकस्त नहीं दे सकती, या क्या जिम्बाब्वे की टीम भारत को शिकस्त नहीं दे सकती? जिम्बाब्वे जो इसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन, एक वक्त की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे सकती है, तो क्या वो एक और वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त नहीं दे सकती? मैं मानता हूं सब लोग कहेंगे, भारतीय क्रिकेट फैंस तो मानेंगे ही नहीं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भाइयों, पाकिस्तान इस वक्त तक मैदान में मौजूद है। प्रॉब्लम इंडिया के लिए बन गया है। देखिए, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब किताब बन गया है। इस वक्त भारत में परेशानी है कि कहीं भारतीय टीम के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो उनका टॉप ऑर्डर चल रहा है, जो उनकी प्लेइंग 11 के इश्यूज हैं, जो वो बार बार तब्दील करके अभी तक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान से बहुत करीबी मामले में जीते हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनका एक बार फिर वो मतलब एक विनिंग मटेरियल नजर नहीं आए, तो वहां का जो मीडिया है वो अब ये लेकर के परेशान हो रहा है कि कोई एक मैच, दो में से कोई एक मैच कुछ भी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, भारत की टीम हार जाए तो भारत आउट हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से। कहां वो कहते हैं ना, कहां वो मुकाम के हम कह रहे हैं कि जी भारत तो पक्का है, वो तो गया ही गया आगे। लेकिन अब बात हो रही है कि जनाब साउथ अफ्रीका पक्का है, लेकिन मजे की बात यह है कि पक्का वो भी नहीं है 100%। साउथ अफ्रीका भी पक्का नहीं है। क्या सिनेरियो बनने जा रहा है? भारत वर्सेस बांग्लादेश। उसी दिन एक और मैच भी है जिस पे शायद किसी की नजरें नहीं है, और वो मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड। उस मैच पे शायद किसी की नजर ही नहीं है, लेकिन मैं आपकी नजर उस मैच पे भी दिलवाऊंगा। और भारत वर्सेस बांग्लादेश, इस मैच में बारिश की ड्रामाई आमद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान को उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? भारत को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि आज तो पहले तो हम बात कर लें कि ग्रुप 1 का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी है आयरलैंड को, और यूं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन बात यह है कि अभी इंग्लैंड बाकी है, और इंग्लैंड अगर ऊपर आ जाता है तो ये जो ग्रुप है इसमें भी 3 टीमों के दरमियान टाई पड़ने जा रही है जी। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि तीनों टीमें जो हैं वो 7-7 पॉइंट्स के साथ मौजूद हो, और तीनों टीमों में से 2 टीम्स को नेट रन रेट के ऊपर आगे लेकर के जाया जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि आज
ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती तो है, लेकिन जिस तरह से वो जीतना चाह रहे थे, कम से कम उनको 75 रन से ज्यादा से शिकस्त देनी थी आयरलैंड को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और आयरलैंड ने जो कैरेक्टर दिखाया, आखिरी दम तक वो मैच को लेकर के गए। और एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था, जब वो टक्कर खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये तो वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का सीन बन रहा है कि 47 रन तकरीबन आखिरी 3 ओवर्स में रिक्वायर्ड थे। और टक्कर अच्छा खेल रहा था, लेकिन टक्कर को के साथ जो हाथ हुआ कि वो जो 18वां ओवर है, वो बेचारा जो है वो बाहर ही खड़ा रह गया और दूसरी तरफ ही खड़ा रह गया और दूसरी तरफ से विकेट गिर गई। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, अगर उसके साथ कोई एक बंदा मौजूद होता तगड़ा, तो जनाब आज एक और अपसेट हो सकता था। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, उनकी बॉलिंग आज बहुत अच्छी थी। और खासतौर पर उनके स्पिनर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। और ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि वो एंड में अगर जो है वो मैक्सवेल और उसके बाद स्टॉइनस अगर कोई इस तरह की थोड़ी वो ना दिखाते, अर्जेंसी ना दिखाते, और उनका जो कप्तान है वो इस तरह की जिम्मेदाराना इनिंग्स ना खेलते, तो ये 160-65 का मामला भी हो सकता था। बहरहाल वो जीत गए हैं, लेकिन नेट रन रेट में अभी वो इंग्लैंड से पीछे हैं। और इंग्लैंड अब अगर शिकस्त दे देता है न्यूजीलैंड को, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, और अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो इंग्लैंड फिर 5 पॉइंट्स के साथ ऊपर आ जाएगा। और तीनों टीमें फिर 5-5 पॉइंट्स के साथ होंगी जनाब, तीनों टीमें फिर 5-5 पॉइंट्स के साथ जो है वो होंगी। और लेकिन इंग्लैंड नेट रन रेट की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद तीनों टीमों का एक एक मैच है। अगर तीनों टीमें अपने एक एक मैच जीत जाती हैं, और वो आपस में नहीं है इनके, दूसरी टीमों के साथ, तो तीनों टीमें अगर अपने एक एक मैच जीत जाती हैं तो जनाब तीनों के 7-7 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर एक टीम हार भी जाती है और 2 टीमें जीत जाती हैं तो फिर वो दोनों पहुंच जाएंगी। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बना हुआ है। ये पॉसिबिलिटीज का वर्ल्ड कप है व्यूअर्स। इसमें बारिश भी है, इसमें अपसेट्स भी हैं, इसमें इफ्स एंड बट्स भी हैं। सो इसलिए ये कह देना कि जनाब पाकिस्तानी टीम तो निकल गई जी, टिकट कटा लो, फलाना कर लो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की टिकट कटा लो, ये सब चीजें अभी नहीं हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने जा रहा है। नोट कर लीजिए पाकिस्तानियों, आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट दिन आने जा रहा है, और वो है 2 नवंबर। जी हां, 2 नवंबर को खेले जाएंगे 2 मैच, और उन दोनों मैचेस का जो नतीजा है उसका पाकिस्तान के आगे निकलने के साथ या पीछे मुड़ने के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब मैं आपको बताता हूं वो मैचेस कौन से हैं और कहां हो रहे हैं। दोनों मैचेस एडिलेड के मैदान में हो रहे हैं, और दोनों मैचेस जो हैं वो हमारे ग्रुप की दूसरी 4 टीमों के दरमियान है, यानी इंडिया बनाम बांग्लादेश। बहुत बड़ा मैच है जनाब, ये बहुत बड़ा मैच है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि ये मैच जीतना भारत के लिए, वैसे तो भारत के लिए दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, अदरवाइज भारत अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर लेगा। देखिए ये जो मैच भारत हारा है ना, बहुत सारे लोग बगले बजा रहे हैं और बाछें खिली हुई हैं और मुंह आट डाट के खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब वो देखो जी हमने निकाल दिया ना पाकिस्तान को। ये खुद भी इनके साथ हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और बांग्लादेश की टीम को आप क्या ऐसे मामूली टीम समझते हैं? मेरे बहुत सारे वहां से व्यूअर्स हैं, मुझे कहते हैं बाबर भाई ऐसा ना करें, अब इंडिया क्या बांग्लादेश से हारेगी? तो क्या हारी नहीं है पहले? अरे भाई बांग्लादेश इंडिया को हरा चुका है, और एक से ज्यादा बार हरा चुका है T20 में। ठीक है, ये मत कहें कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश से हारी नहीं है, या इंडिया जो है वो बहुत बड़ी टीम है और बांग्लादेश बहुत छोटी टीम है, और ये पॉसिबिलिटीज का गेम है। अब देखिए बात सुनिए, उससे पहला जो मैच है, जो दिन के वक्त मैच है, वो है जनाब जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड। इस मैच में भी पाकिस्तानियों को नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि भाइयों अगर ये मैच नेदरलैंड जीत गया तो फिर जिम्बाब्वे की भी छुट्टी हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिम्बाब्वे आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके फिर 5 पॉइंट्स रह जाएंगे। जिम्बाब्वे जो है ना वो फिर फारिग हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर वो 7 पॉइंट्स के साथ ऊपर नहीं जा पाएगा। अदरवाइज अगर जिम्बाब्वे नेदरलैंड को शिकस्त दे देता है और कहीं जिम्बाब्वे जो है वो अपसेट कर देता है इंडिया को, तो जिम्बाब्वे पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी पीछे रह जाएगा, इंडिया भी पीछे रह जाएगा। मजे की बात यह है
इंडिया भी पीछे रह जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इंडिया जो है, अगर जो है वो इंडिया अब दोनों मैचेस नहीं जीतते, इंडिया एक मैच हार जाता है, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया एक मैच हार जाता है बांग्लादेश से, और अगर दूसरा मैच वो जिम्बाब्वे से हार जाता है, दोनों मैचेस हार जाता है, तो इंडिया भी बाहर हो जाएगा। और उधर से अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा, तो जनाब बांग्लादेश भी बाहर हो जाएगा, तो जिम्बाब्वे पहुंच जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। यह भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए आइडियल क्या है? हमारे लिए आइडियल ये है कि जो नेदरलैंड है ना, वो जिम्बाब्वे को हरा दे। नेदरलैंड थोड़ा अपसेट करे, थोड़ा हिम्मत करे, हौसला करे और जिम्बाब्वे को हरा दे, ताकि जिम्बाब्वे जो है वो आउट ऑफ कंटेंशन हो जाए, जिम्बाब्वे बाहर हो जाए। अब आ जाए जनाब आप बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। देखिए, इंडिया के लिए इस वक्त जो सिनेरियो है ना, वो ये है कि इंडिया के लिए ये ऑलमोस्ट नॉकआउट सिचुएशन बन गई है। जैसे आपके लिए ना कि आपने अपने अगले दोनों मैचेस जीतने हैं, ठीक है, इंडिया के लिए भी यही है कि इंडिया ने भी अपने सारे अगले दोनों मैचेस जीतने हैं। इंडिया दोनों मैचेस सिंपली आसानी से जीत जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड कप है भाई, ये इंडिया के घर की गेम थोड़ी है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो एडिलेड के मैदान में इंडिया और बांग्लादेश के मैच में बारिश के इम्कान है। अब देखिए, अगर खुदा ना खास्ता पूरी बारिश हो गई और वॉश आउट हो गया तो उसका फायदा भी है इंडिया को और नुकसान भी है। फायदा यह है उनको कि चले, उनको एक पॉइंट मिला, उनके 5 हो गए, वो आगे आसानी से जाके जिम्बाब्वे को हरा दें तो वो आसानी से जो है ना जी वो पहुंच जाएंगे, 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको, 5 और 2 7 हो जाएंगे। जिम्बाब्वे भी बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मैक्सिमम 6 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, पाकिस्तान की टीम दोनों मैचेस जीत के। तो एक जिम्बाब्वे है जो 7 ले सकती है। लेकिन अगर बांग्लादेश और यहां इनका मैच खाली होता है, फारिग होता है, तो फिर जो है वो ये भी 7 पॉइंट्स ले सकती है। ठीक है जी। हां, पाकिस्तान के पास फिर भी एक चांस होगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका को हराना है और साथ में पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी हराना है। लेकिन ये चांस जो है, ये समझ लेंगे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही है, एक किस्म का चांस जो है ये इस वजह से कि फिर आपको ये उम्मीद लगानी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो हार जाए नेदरलैंड से, जो कि मेरे ख्याल में ये बस अब आप बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का मैच बारिश की नजर हो जाता है एक बार फिर, तो साउथ अफ्रीका को मिलेगा फिर 1 पॉइंट अगर पाकिस्तान हरा देता है। ये बात में, ये ज़हन में रखिएगा, ये तो चीज है ही नहीं ना कि पाकिस्तान अगर कोई एक भी मैच अब आगे हार जाता है तो फिर तो खत्म हो गया। यानी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच सिडनी में है, वो पाकिस्तान जीतेगा तो आगे सोचेंगे हम। अगर वो हार गया तो फिर पक्की, फिर बोर्डिंग भी बना लो, शोर्डिंग भी बना लो, फिर तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के भी आगे नहीं जा सकता। सो पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने। अब बांग्लादेश वाले मैच में जो बारिश की सिचुएशन है वो ये है कि बारिश मैच के कहीं बाद में होती हुई नजर आ रही है, यानी मैच का जो बाद वाला हिस्सा है उसमें बारिश होती हुई नजर आ रही है। तो बारिश के चांसेस वैसे इस वक्त जो ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है वहां का, ऑस्ट्रेलिया का, वो 60% बता रहा है और मोस्टली इन द इवनिंग, शावर और 2 लिखा हुआ है वहां पे। लेकिन उनकी बात पे मुझे यकीन नहीं है। ये तो पाकिस्तान का पूरा मैच ही वॉश आउट करना चाह रहे थे इंडिया के खिलाफ, जो नहीं हुआ। वैसे हो जाता तो अच्छा था, कम से कम 1 पॉइंट वहां से तो मिल जाता। अब ये सोच रहे हैं हम। बहरहाल अब ये है कि वो तो 60% बता रहे हैं, बीबीसी वेदर बता रहा है कि जी चांसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। सो बेहतर ये है कि ये मैच वॉश आउट ना हो। देखिए, इंडिया को हम चाहते हैं कि एक भी पॉइंट ना मिले, और वो जो इंडिया के खिलाफ जो पोटेंशियली जो टीम जिसमें कुछ दमखम है, जिसमें कुछ ताबड़तोड़ है सिचुएशन, जो इस वक्त थोड़ा विनिंग मोमेंटम में भी है, थोड़ा टीम भी अच्छी जेल अप हुई है, साउथ जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के उनका मोराल भी हाई होगा और उनको यह भी पता है कि हम इंडिया को हरा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनहोनी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे इज द वन टीम कि जो हमें सपोर्ट कर सकती है इस वक्त इंडिया को शिकस्त देकर, इंडिया को शिकस्त देकर। सो मैं ये समझता हूं कि मैच पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ये मैच जीत भी गया तब भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट नहीं होगा। तब भी भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को जीतना पड़ेगा, तब पाकिस्तान आउट होगा।
लेकिन उस सूरत में पहले वाला मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो जिम्बाब्वे और नेदरलैंड का है। वो अगर जिम्बाब्वे हार जाती है और वहां पर जिम्बाब्वे भारत को अपसेट कर देती है तो जिम्बाब्वे को वो जीत जो है वो काफी नहीं पड़ेगी, उनके 5 पॉइंट्स ही होंगे। लेकिन अगर वहां पर जो है वो जिम्बाब्वे जो है वो भारत को शिकस्त दे देती है, यहां से जो है वो 1-1 पॉइंट जाता है, तो भारत तो बाहर होगा, पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगी और सारे ही बाहर हो जाएंगे, बांग्लादेश भी बाहर हो जाएगी और जिम्बाब्वे आगे पहुंच जाएगा। सो ये जो इफ्स एंड बट्स हैं ये इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान खुद नहीं हारेगा ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, खुद नहीं हारेगा तब तक पाकिस्तान आउट नहीं होगा। और विल यू बिलीव दैट कि इंडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जिसमें विक्रांत गुप्ता भी है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या इंडिया अगर भारत अगर बांग्लादेश के खिलाफ चोक कर गया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। जिस तरह से वो हारे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और जिस तरह से जो कप्तान की कप्तानी को लेकर के, ओपनिंग जोड़ी को लेकर के बात हो रही है कि ऋषभ पंत को ओपनिंग करवा दी जाए, केएल राहुल के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह से दीपक हुडा को शामिल किया गया और वो तो कुछ भी नहीं कर पाया, तो ये जो सिलेक्शन के इश्यूज हैं, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, कप्तानी को लेकर के बड़े सवालात उठ रहे हैं रोहित शर्मा की, तो भाई वो कह रहे हैं कि ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, हमें ये मैच हर सूरत जीतना था, हम पाकिस्तान को बाहर निकालते निकालते खुद हम एक ब्लंडर का शिकार हो गए हैं और अपने आप को हमने इफ्स एंड बट्स में डाल लिया है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। देखिए मैच आधा आधा हो जाता है बारिश की वजह से, आधा आधा हो जाता है, बारिश होती है और बांग्लादेश बाद में बैटिंग कर रही है, डकवर्थ और लुईस मेथड के तहत उनको पता चल जाता है कि जी इतने हमें रन्स चाहिए, तो दे कैन डू इट सर। छोटा मैच तो कोई भी टीम जीत जाती है। क्यों कहता है रोहित शर्मा कि जनाब मैच पूरा होना चाहिए, जो छोटा मैच है वो तो अनफेयर हो जाता है। फेयर हो या अनफेयर हो, देखिए वो मोइन अली खड़ा हुआ था ना, मोइन अली खड़ा हुआ था उस वक्त और उनकी टीम साथ में सैम करन खड़ा हुआ था, अपना सैम करन नहीं बल्कि उसके साथ वो खड़ा हुआ था लियम लिविंगस्टन, वो जीत सकते थे मैच लेकिन हार गए। तो अब आपने अपने आप को हवाले कर दिया है 3 चीजों के, बांग्लादेश के, जिम्बाब्वे के और बारिश के, कुदरत के, तकदीर के। ये चीजें अगर आगे आ गई तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कि बांग्लादेश से अगर हार गया भारत अगर हार गया तो जनाब सारे भारतीय अगले दिन 3 तारीख को सिडनी के मैदान में पहुंचे हुए होंगे साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल हमारी तरह। और अगर वहां पर आंसू गिरे तो किसके गिर सकते हैं, हमारे भी गिर सकते हैं और किसी और के भी गिर सकते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।